मया भरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में चेन्नई से, जयपुर से और अजमेर से जो बच्चे नए नए स्कूलों से जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आप सभी भी तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे एक बार। बहुत अच्छी बात है, बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। तो आज से हम एक चर्चा प्रारंभ करेंगे, तीर्थ किसे कहते हैं। तीर्थ, आपने नाम सुना है तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में 50-51 शब्दों की परिभाषा दी है वहां पर। तो वहां पर उन्होंने तीर्थ को भी परिभाषित किया है। तो वो लिखते हैं कि जिससे दुख सागर से पार उतरें और जो सत्य भाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादान आदि जो कर्म हैं, ये सब तीर्थ कहलाते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जिससे दुख सागर से पार उतरें। संसार में हम सब लोग दुखों से दूर भागना चाहते हैं, कष्ट कोई नहीं पाना चाहता। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो आचरण जिससे दुखों से पार उतरा जा सके उसको तीर्थ कहते हैं। वैसे हमारे देश में गंगा के किनारे गंगा नदी को और अनेक तीर्थ स्थान माने गए हैं। उसका कारण भी यही है कि वहां पर प्राचीन काल में गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। और जब लोग वहां पर स्नान के लिए जाते थे तो स्नान के पश्चात ऋषियों का, मुनियों का सत्संग करते थे और वहां अच्छी अच्छी बातें सुनते थे जो कि उनके काम आती थी। और वो बातें जो होती थी वही तीर्थ था। इसलिए इन सब स्थानों को, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, जो भी स्थान है, इनको तीर्थ नाम इसलिए दिया गया है कि वहां पर हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि गंगा के किनारे, यमुना के किनारे आश्रम बना करके रहा करते थे। और जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनको वहां पर कुछ सुनने को मिलता था जिससे उनके जीवन में एक बदलाव आता था। इसलिए इनको तीर्थ कहा गया है। ऋषि दयानंद कहते हैं जिससे दुख सागर से पार उतरे। बाद में धीरे धीरे ऋषि मुनि वैसे रहे नहीं और विद्या का ह्रास हो गया और हम लोग भी फिर केवल तीर्थ यात्रा को, बस केवल वहां जाने आने को और वहां जल में स्नान करना, इसको मानने लग गए। लेकिन वास्तव में तीर्थ क्या है, इसके विषय में हमारे आचार्य, हमारे ऋषि महर्षि क्या कहते हैं। सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम अहिंसा तीर्थमुच्यते सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जवमेव च तीर्थानामोत्तमं तीर्थम विशुद्धर मनसा पुनः। इस श्लोक में 8 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो तीर्थ है इसमें बताया गया है वो सत्य। इसका नाम पहले धर्म की जो हमने चर्चा की थी उसमें भी आया था, लेकिन तीर्थों के अंतर्गत इसको सबसे पहला तीर्थ लिया गया है सत्य को। क्योंकि जब हम सत्य का आचरण करेंगे, याद रखिए, तो फिर हम दुखों से, कष्टों से दूर होंगे। क्योंकि सत्य में हमारा जीवन होना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है धीरे धीरे उसके अंदर सारे मानसिक दोष दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि वो आज से सत्य को आचरण में लाएगा, तो फिर जब भी वो चोरी करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि आज मेरे से गलती हो गई, चोरी हो गई, तो भविष्य में वो चोरी का जो दोष है वो छूट जाएगा। इसी तरह से जितने भी दोष हैं, अहिंसा
का पालन वो अपने आप करने लग जाएगा, क्योंकि मारपीट या किसी को मारना, इसमें जब वो सम्मिलित होगा तो वो भी उसको बताना पड़ेगा। कुछ सत्य का एक आचरण ऐसा है जिससे व्यक्ति का पूरी तरह से उसकी, जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहां पर स्नान के पश्चात हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से स्वच्छ हो गए, ठीक इसी तरह से सत्य के आचरण से हम पूरी तरह से निर्मल हो जाते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है। इसलिए सत्य को पहला तीर्थ माना गया है। महर्षि मनु इसके संबंध में कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नाटतम ब्रूयादेश धर्म सनातना। वो कहते हैं सत्य को बोलने में भी हमको सावधानी रखनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात, हम सत्य बोलें, प्रियम ब्रूयात, और ऐसा सत्य बोलें जो लोगों को प्रिय लगे, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और सत्य हो लेकिन अप्रिय लगने वाला हो, ऐसा सत्य हमको नहीं बोलना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्तम ब्रूयादेश धर्म सनातना। और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है, महर्षि मनु कहते हैं। तो सत्य बोल लें लेकिन अप्रिय सत्य कदापि नहीं बोलें। कई बार क्या है कि अप्रिय सत्य बोलते हैं और उससे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उदाहरण के लिए महाभारत के समय आपने सुना था, लाक्षागृह में जब दुर्योधन ने प्रवेश किया था तो वो गृह इस तरह से बनाया गया था कि जहां पर पानी था वहां ये लगता था कि यहाँ पानी नहीं है, और जहां पानी नहीं था वहां पानी दिखता था। तो उसको देख करके द्रौपदी वहां पर हंस पड़ी थी और उसने एक व्यंग किया था कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। यद्यपि ये बात सत्य थी लेकिन इससे पूरा महाभारत हो गया। इस तरह की सत्यता को बोलने की वहां कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात, हमको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य कदापि नहीं बोलें। और इसी तरह से जो झूठ हो और प्रिय लगने वाला हो वो भी नहीं बोलना चाहिए। और सत्य के विषय में कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। जितने भी झूठ बोलने वाले लोग हैं वो सत्य का सहारा लेकर के ही झूठ को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज से हम प्रतिज्ञा करें कि जीवन में हमेशा सत्य को अपनाएंगे। सत्य को पहला तीर्थ माना गया है। सत्य, जिसका सत्यमय आचरण हो जाता है उसका जीवन स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए सत्य को पहला तीर्थ कहा है। तो आइए जो ऋषियों ने जो तीर्थ बताए हैं उनको सही मायने में हम समझने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।